श्रीमद् भागवत सप्ताह। आज हमारी कथा का तृतीय दिवस। कल की कथा में भागवत जी के मार्ग और वृंदावन की महिमा, जिसमें भक्ति की महिमा को श्रवण कराई। भागवत जी के इतना विस्तार है, 18,000 श्लोक, जो 7 दिन में तो पूर्ण हो ही नहीं सकते। कोई कहे अगर हाँ 1 साल हम पूरी भागवत सुने तो शायद पूरी हो जाए। मेरा ये कहना है कि 7 जन्मों तक भी ना हो, इतना विस्तार है भागवत की कथा का। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है, एक श्लोक भी भागवत जी का, एक श्लोक भी यदि सुन लिया जाए वो अपने आप में पूर्ण है। जैसे भगवान के संबंध में कहा ओम पूर्णमिदम्, ईशोपनिषद में कहते हैं भगवान पूर्ण है। उनके साथ जो भी वस्तु है, जो तदात्म्य को प्राप्त है, जो तदीय वस्तु है, वो भी पूर्ण है। जैसे भगवान को भोग लगता है, वो भोग लगकर जो प्रसाद बन जाता है वो भी अपने आप में साक्षात भगवान का ही स्वरूप है और वह भी पूर्ण ही है। ऐसे भागवत जी जो महापुराण, एक श्लोक भी यदि 7 दिन तक सुन लिया जाए तो पूर्ण है। इतना महात्म्य बताया। भागवत जी की कथा जिसको सुनने का सबका अधिकार है, लेकिन भागवत जी के पूर्व में एक बात कही गई। जब सुखदेव गोस्वामी जी कथा करने बैठे तो स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर आ गए और सुखदेव गोस्वामी जी के साथ कुछ डीलिंग करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, परीक्षित को तो शाप लग गया, 7 दिन के बाद तक्षक सर्प आएगा, डसेगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। तो ये स्वर्ग का अमृत हम लाए, ये अमृत तो परीक्षित को पिला दो और इसके बदले में हमको जो आप कथा कहने जा रहे हो वो कथा का अमृत हमको पिला दो। पर सुखदेव गोस्वामी जी ने देवताओं की ये बात सुनकर उनका उपहास किया, इधर आ जाओ, उन पर क्रोध किया और उनकी हंसी उड़ा दी कि भाई भागवत में तो सबका अधिकार है, किसने रोका तुमको? सभी देवता अगर यदि सुने तो किसने मना किया? लेकिन ये लोभ देखकर कि स्वर्ग का अमृत लाए और ये पिला दो परीक्षित को और इसके बदले में हमको कथा का अमृत पिला दो, ये बात सुखदेव जी को पसंद नहीं आई, इसलिए देवताओं की हंसी उड़ा दी। ये अमृत स्वर्ग के देवताओं को कहां से प्राप्त हुआ, आज वही कथा सुनते हैं। भागवत जी में देवहूति कपिल संवाद, ध्रुव जी का चरित्र, भरत जी का चरित्र, अजामिल जी का चरित्र, वृतासुर का चरित्र, गजेंद्र का चरित्र, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हो गया 8वें स्कंद पूरे। देवताओं से भी अपराध बनता है। भागवत जी में एक ऐसा सुंदर चरित्र आया जिसको कहा गया समुद्र मंथन लीला। ये समुद्र मंथन नहीं, हमारे हृदय में, हमारे दिल में इतने वर्षों, इतने जन्मों से जितने पाप अपराध जो जाने अनजाने में भी होते हैं वो समुद्र की भांति भरे पड़े हैं। उसका मंथन होना आवश्यक है। उसकी चिकित्सा, उसका ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। समुद्र मंथन का अर्थ है
उन सब अनर्थों का मंथन। एक व्यक्ति जब साधन करने जाता है तो मंथन ही होता है उसका। पूर्व जन्मों में जो कुछ किया है वो हम साथ लेकर आते हैं। एक बात हम सुनते हैं, क्या लेकर आया इस जगत में और क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। सुनते हैं ना भाई, कोई कुछ लेकर आया कुछ लेकर जाएगा। बोलते नहीं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। सब लेकर ही आते हैं और लेकर ही जाते हैं। कोई खाली हाथ नहीं आया आज तक। क्या लेकर आते हैं? अपने पिछले जन्मों का हिसाब किताब लेकर आते हैं। खाली हाथ कोई नहीं आया। और जब जाएंगे तो लेकर जाएंगे, हिसाब किताब सारा साथ चलेगा। उसी के मंथन को कहा गया समुद्र मंथन, क्योंकि वो अगाध एक समुद्र की भांति हृदय में बैठा हुआ है। स्वर्ग के राजा इंद्र बड़े ठाट से अपने हाथी, अपने वाहन ऐरावत पर बैठ के जा रहे हैं। दुर्वासा जी जो बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने भगवान की एक माला, ये जो माला भगवान जी को अर्पण की जाती है उसको बोलते हैं प्रसादी माला। अब बाहर बगीचे में इतने फूल लगे हैं, कोई तोड़ के नीचे फेंक दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पुष्प उठाकर भगवान के चरणों में अर्पण कर दो और उसके ऊपर अपना पैर रखो, फिर देखो क्या होता है। अरे वही तो पुष्प है, पहले बगीचे में था अब चरणों में पहुंच गया। अब वो पुष्प नहीं रहा, अब वो प्रसाद हो गया है। जहां भगवान को छू गया, भगवान की तदात्म्य को प्राप्त हो गया, तदीय वस्तु बन गया, इसलिए अपराध हो जाएगा। दुर्वासा जी भगवान की इस माला को, जो उनको प्रसादी माला, ये सोचकर कि इंद्र देवताओं का राजा उसको अर्पण कर दी, इंद्र ने उस माला का ध्यान नहीं दिया, सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, और उस माला को अपने हाथी के सिर पर रख दिया। हाथी ने सिर हिलाया, माला नीचे गिर गई और पैरों से रौंद दिया। ये अपराध हाथी का नहीं हुआ, हाथी का जो स्वामी उसका हुआ। हाथी तो पशु है, उसको तो समझ नहीं, लेकिन जिसने हाथी के ऊपर रखा उसको तो समझ है। ये अपराध बन गया इंद्र का। इसलिए अर्चे विष्णु शिलादिर गुरु सुनरमति वैष्णव जाति बुद्धि। भगवान की जो मूर्ति नहीं कहते हम, साधारण भाषा में मूर्ति कहा जाता है, हम लोग कहते हैं विग्रह। इनको यदि ये माना जाए ये पत्थर की, लकड़ी की, लोहे की, तांबे की ये मूर्तियां हैं, तो उसका फल सीधा का सीधा नरक ही है। गुरु जी को मान लिया जाए ये साधारण मनुष्य हैं, और भक्तों को ये मान लिया जाए ये जाति के हैं, किसी जाति के हैं। ये तीन प्रकार के व्यक्ति नरकगामी होते हैं। भगवान के सेवक तो सेवक हैं। अच्छा, हनुमान जी क्या है? राम जी के परम सेवक है ना, लेकिन शरीर कैसा है? वानर का। तो हनुमान जी को कोई निंदा कर सकता है? अरे आप तो बंदर हो, ऐसा कह सकते हैं? हनुमान जी का परिचय है राम जी के सेवक, ये नहीं बोला क्या ये वानर है। जामवन जी रीछ हैं, भालू हैं, लेकिन राम जी के सेवक हैं। गरुड़ जी पक्षी हैं, लेकिन भगवान के वाहक हैं। विदुर जी ये ब्राह्मण कुल के नहीं हैं, दासी पुत्र हैं, लेकिन विदुर जी का कितना मान है, कितना आदर है।
कि पूरा महाभारत का युद्ध विदुर जी पे अटका हुआ था। कैसे? दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उसकी सेना को मांग लिया, 18 अक्षनी सेना, और दुर्योधन वो सेना लेकर बड़ा प्रसन्न होकर अपने कक्ष में आया और मामा शकुनी को कहने लगा, मामा जी उत्सव मनाओ, उत्सव मनाओ। शकुनी ने कहा, क्यों, क्या हो गया? अरे हम युद्ध जीत गए। बोलते भांजे अभी तो युद्ध आरंभ नहीं हुआ, जीत कैसे गए? बोलते बस कह दिया मैंने। अरे बोल तो सही। बोलते आज उस गवाले कृष्ण ने मेरे और अर्जुन के सामने दो बातें रख दी। एक तरफ मैं निहत्था कोई अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करूंगा, और दूसरी ओर मेरी 18 करोड़ सेना, 18 अरब सेना अस्त्र शस्त्र से लैस। क्या चाहते हो? तो देखो मामा जी, मैंने कितना बुद्धिमान का काम किया। उस गवाले को लेकर क्या करना था, वो 18 अक्षनी सेना को मैंने ले लिया। बस वो सेना कोई कम थोड़ा है, उसी कृष्ण की सेना है। अब तो हम युद्ध जीत गए, आप पहले से उत्सव मनाओ। शकुनी ने अपने सिर पर हाथ मारा, कहता है मूर्ख के मूर्ख, तूने कितने मूर्खता का आज काम किया है। शकुनी ने बात को कहा, तुम उस कृष्ण को छोड़ दिया। दुर्योधन कहने लगे, उसका करते क्या? उसने पहले ही बोल दिया अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शकुनी कहने लगा, मूर्ख, वो जब हंसता है ना, उसकी हंसी पर ही सारा संसार उसी हंसी पर ही मूर्छित हो पड़ता है। ये शकुनी भी मानता है इस बात को। जब वो अपनी भुवों को हिलाता है ना, तो बड़े बड़े देवता कांप जाते हैं। तूने आज मूर्खता का काम किया। और दूसरी ओर कृष्ण आए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को कहने लगे, पांडवों तुम युद्ध जीत गए, उत्सव मनाओ। युधिष्ठिर जी कहने लगे, प्रभु अभी तो युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ। बोलते नहीं होने पर भी तुम जीत गए। बोलते कैसे? क्योंकि दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया। दुर्योधन ने विदुर को कहा, दासी पुत्र, तुम क्या जानते हो क्षत्रिय क्या होते हैं? तुम अपने दासी वाले स्वभाव में ही रहो, दास बन के रहो। विदुर जी जो इतने बड़े मंत्री, इतने परम भक्त, कृष्ण के इतने परम प्रिय, विदुर जी ने उसी समय हस्तिनापुर की ड्योढ़ी पर अपने धनुष बाण को रखकर हस्तिनापुर को त्याग दिया। कृष्ण कह रहे हैं, पांडवों विदुर जी वहां से गए, मतलब वो लोग परास्त हो गए हैं। मैं अर्जुन संकल्प लेके कहता हूं, यदि उस दल में विदुर जी सामने होते तो मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता था, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता था। एक विदुर यदि वहां पर होते तो, क्योंकि उनकी नीति इतनी श्रेष्ठ है ना। इसलिए विदुर जी के कारण है तो दासी पुत्र है ना, लेकिन कोई जाति पाति का विचार नहीं। भगवान के परम प्रिय है विदुर जी, परम प्रिय। इसलिए इंद्र ने उस माला का अपमान किया और दुर्वासा जी ने शाप दे दिया। इंद्र, भगवान की माला का अपमान किया, मैं शाप देता हूं, तुम अपनी सारी संपत्ति से हीन हो जाओ। यह शाप देवताओं को लग गया और पता लग गया असुरों को, और सारे असुर देवलोक पर आक्रमण करके उनके राज्य को छीन लिया, स्वर्ग लोक को छीन लिया। अब सारे देवता त्राही त्राही करने लगे, कहां जाएं, क्या करें, अपना राज्य हमारा चला गया, उसको कैसे प्राप्त करें। बोलते उसी समय सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करने लगे, हमारी सहायता करो। भगवान ने तो सीधा सीधा कह दिया, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मेरे लिए तो सब बराबर है।
समोहन सर्वभूतेषु नामे द्वेष्टि अस्ति नामे प्रिय। मैं सबके लिए एक समान हूं, मैं किसी का मित्र नहीं, किसी का द्वेषी नहीं। हां, तुमको परामर्श जरूर दे सकता हूं, अपने बल पर स्वर्ग का राज्य ले लो, अपने बल पर ले लो, परामर्श मैं दे सकता हूं। तो एक काम करो, तुम और सारे असुर मिलकर हाथ मिला लो और समुद्र का मंथन करो। देवताओं ने पहले कह दिया, नहीं नहीं, हम तो सतुगुण में रहते हैं, असुर तमोगुण में रहते हैं। सतुगुण और तमोगुण का तो कोई मेल मिलाप ही नहीं है। कहां दिन का उजाला, कहां रात की रात्रि और अंधकार, कोई मेल मिलाप ही नहीं है। भगवान ने कहा, अपना काम निकलवाने के लिए अपने शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। मैं तुमको राजनीति नहीं सिखा रहा, परंतु एक परामर्श दे रहा हूं, क्योंकि तुम धर्म के मार्ग पर चलते हो। तो उसी समय पूरा का पूरा परामर्श दे दिया। देवताओं से हाथ मिलाओ और कहो कि चलो तुम्हारी और हमारी शक्ति मिल जाए तो हम समुद्र का मंथन करें। लेकिन एक बात सावधान होकर सुनना, समुद्र मंथन करते समय बहुत सारी सामग्री निकलेगी, बस लालच मत करना, बस इसी बात से बचकर रहना, क्योंकि तुम लोग भी बड़े लालची हो। भगवान ने देवताओं को कह दिया, तुम्हारा भी लोभ कम नहीं है। सारे देवता असुरों के पास गए, अरे भैया असुरों, हम तो भाई लगते हैं, तुम्हारी हमारी शक्ति मिल जाए ना, हम समुद्र मंथन करते हैं और उसमें से निकलेगा अमृत। जो भी वस्तु निकलेगी मिल बांट कर खाएंगे। इसमें तो भाईचारा है ना, दोनों अपना उद्यम करते हैं, जो वस्तु निकलेगी मिल बांट के खाएंगे। भैया मंथन कैसे करेंगे? भगवान ने जो जो कहा वही देवताओं ने कह दिया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाएंगे, वासुकी नाग को भी लोभ दे दिया कि तुम रस्सी बन जाना नाग, हम तुमको पकड़ेंगे और मंथन करेंगे। असुरो तुम राजी हो? बोलते अब तुम प्रस्ताव ऐसा लाए हो, इसमें दोनों का ही भला है, और सबसे बड़ी बात तो अमृत निकलेगा, और अमृत हम दोनों पिएंगे तो आहा आनंद आ जाएगा। तो चलो मंथन करते हैं। मंदराचल पर्वत को लाने लगे कौन? सारे देवता। कितने देवता हैं? कितने देवता हैं? हाँ जी, 33 करोड़ देवता, और असुर भी पता नहीं कितने होंगे, उनकी तो गिनती पता नहीं, देवताओं की तो पता है। इतने मिलकर एक पर्वत को नहीं उठा पा रहे हैं, जिसको बीच में रखना है, मथानी बनाना है, वो पर्वत नहीं उठ रहा उनसे। भगवान श्री हरि, जिनका नाम है अजीत, श्री अजीत भगवान वहां पर गरुड़ जी पर सवार होकर आए। अजीत का मतलब जिनको कोई जीता नहीं जा सकता। बड़े बड़े योगी, मुनि, भोगी भगवान को जीत नहीं सकते, इसलिए उनका नाम है अजीत। लेकिन विशेषता यह है कि हम लोग, जिसको कोई भी जीत ले, कोई बड़ा रूपवान हो ना, बड़ा अहंकार होता है, मैं बड़ी सुंदरी हूं या मैं बड़ा सुंदर हूं, तो किसी दिन किसी पार्टी में जाते हैं तो उससे भी ज्यादा सुंदरी और सुंदर कोई आ जाता है, तो अभिमान सारा चूर चूर हो जाता है। अच्छा, सब उसको देख रहे हैं, मेरे को तो नहीं देख रहे। उसने रूप से जीत लिया। कोई घर बैठे बैठे सोचता है मेरे तो 15 सेक्टर में 1000 गज की कोठी है, 5-5 गाड़ियां खड़ी हैं। एक पार्टी में जाता है, वहां पर तो इतना बड़ा व्यक्ति आता है, उसके तो 15 बॉडीगार्ड उसके साथ खड़े। तो धन से उसने जीत लिया। ऐसे बहुत सी बातें। तो बात मुख्य रूप से यह कहना चाहता हूं, हम
जो आसानी से जीत लिए जाते हैं, लेकिन हम जीतना नहीं चाहते। कोई नहीं चाहते कोई हमको जीत ले। लेकिन भगवान की विशेषता ये, उनका नाम अजीत है, जिसको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन अपनी इच्छा से वो चाहते हैं सब मेरे को जीत लें। ज्ञानम प्रयासम उन्वंत नमंत एवा जीवंती सन्मुकृत्य भवदीय वार्ताम स्थाने सिता श्रुति गताम तनो मान मनोभीर जे प्रयासो अजीत जीत असी अपितृलोक्यम। एकमात्र भगवान के भक्त ही कथा सुनकर इतना बलवान हो जाते हैं। एकमात्र कथा सुनने से, भगवान का नाम करने से इतना बल मिल जाता है। वो जो अजीत है, जिसको जीता नहीं जा सकता, वो जीत लिया जाता है। और वो अपनी प्रसन्नता से जीत लेना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं। अपनी इच्छा से कहते हैं भैया आ जाओ मुझको जीत लो। मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है कोई मेरे को जीत लेता है तो। इसलिए अजीत भगवान आए और उन्होंने ऐसे ही उस पर्वत को उठाया, गरुड़ जी के पीठ पर रख दिया, जिसको इतने करोड़ों देवी देवता और असुर भी नहीं उठा पा रहे हैं। गरुड़ जी की पीठ पे वो पर्वत ऐसे लग रहा है जैसे सरसों का दाना किसी ने उठा लिया हो। अब बताओ किसका बल ज्यादा है, देवताओं का या गरुड़ जी का? गरुड़ जी का बल अधिक क्यों है? क्योंकि भगवान के सेवक हैं, इसलिए बल है। देवता सेवक नहीं है, वो देवता है। हनुमान जी देवता नहीं है, हनुमान जी सेवक हैं। इस बात को समझना। देवता कौन? किसी समय हम भी देवता थे, किसी समय हम वो पशु भी थे, हम मनुष्य भी हैं। यहीं से तो पुण्य इकट्ठा करके कोई देवता बन जाता है, और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाता है, यही पृथ्वी पर आकर मनुष्य बन जाता है। तो सारे संसार में जितने मनुष्य क्या भगवान के दास हैं? नहीं। भागवत जी पढ़ो, सारी बात एकदम स्पष्ट है। तो देवता होने पर भी क्या वो भगवान के दास बन गए? नहीं। लेकिन गरुड़ जी भगवान के दास हैं, उनके वाहक हैं। वो पर्वत ऐसे धारण कर लिया, उनको कोई चिंता ही नहीं है। और वो पर्वत उठाकर समुद्र के बीचों बीच रख दिया। वासुकी नाग भी आ गए, उनको भी लालच दे दिया। हर व्यक्ति तो लोभ से ही आता है। अब भागवत की कथा में सभी कोई एक उद्देश्य से थोड़ा आते हैं। किसी को तो कथा का लोभ है। नहीं, यहां जेड पार्क भागवत में तो सबको कथा का लोभ है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा भैया। और जगहों पर देखता हूं बड़ा लोभ। सबसे बड़ा लोभ पता क्या? बताओगे आप ही? अरे मैं नहीं कह रहा, खुद ही कह रहे प्रसाद का। अरे इतना अच्छा डिब्बा मिलता है वहां। गोयल जी ने तो पूरा भंडारा खोल रखा है। समोसा भी, कचौड़ी भी, लड्डू भी, बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलता है रोज। खैर यहां की बात नहीं कर रहा। ऐसी ऐसी जगह पर कथा होती है, 3-3, 4-4 हजार लोग आते हैं। एक जगह कथा की थी सिलीगुड़ी, 7,000 लोग भागवत में आए थे। इतना बड़ा पंडाल था, 7,000। अब सब कोई कथा सुनने थोड़ा आता है, क्योंकि कथा के बाद वहां पर रोज भंडारा होता था। तो घर में पत्नी ने रसोई को लगा दिया ताला। वो तो भूख लगे तो आ जाना वहीं पर, इसी बहाने कथा तो सुनोगे। तो कोई प्रसाद के लालच में लोभ में आता है, कोई तो इसी लोभ में आता है कि कल उसने क्या पहना था मैं भी देखूं जरा, कौन से बुटीक से लाई। कल तो गुच्ची का पर्स था, आज कोई और है। सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये मेरे को फीडबैक मिला ग्रेटर कैलाश में भागवत की मैंने। अब हर जगह का स्टेटस अलग अलग होता है ना।
वहां पर सच में ही कुछ ऐसी माताएं आई, बाद में मेरे को पता लगा। मैंने कहा वो बड़े ध्यान से कथा सुनती है, रोज आती 1 घंटे के लिए बस, और पीछे बैठकर पूरा इधर उधर देखती है, कथा सुनकर प्रसाद लेकर जाती है। तो मैंने बोला इतनी श्रद्धा से कोई रोज आता है, इसका मतलब जो रोज आता है इसका मतलब सच में कथा सुनने आता है। तो उसकी एक फ्रेंड थी जो घर में सत्संग में अभी आती थी, उससे पूछा, बोलते नहीं नहीं महाराज वो मेरी फ्रेंड है। तो मैंने कहा उसको लाओ, इतनी श्रद्धा से रोज कथा सुनती है। बोलते वो कथा सुनने थोड़ा आती है, वो देखने आती है कौन सा टॉप्स पहना, कौन से डिजाइन का कपड़ा पहना, तो ऐसे ही वो पूरा हिसाब किताब लेकर अपना जाती है, हर चीज का लोभ। लेकिन धन्य है वो लोग जो कथा का लोभी है। किसी का लोभ कभी समाप्त होता ही नहीं है, ईमानदारी से बताना, होता है कभी समाप्त? होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बस भक्ति कोई और कठिन चीज नहीं है। वो एक सुना धन्ना जट होते थे, अब जट हैं, जट की भाषा तो फिर जटवली होती है, लेकिन कितने बड़े भक्त बने। उनसे पूछा गया भैया भक्ति किसको कहते हैं? तो मैंने पता क्या किया, एक खेत से घास उखाड़ी और दूसरे खेत में लगा दी, बोलते ये भक्ति। बोलते रहा ना जाट का जाट, ये भक्ति होती है, यहां से घास उखाड़ के यहां उखाड़ना, बोलते यही भक्ति है। बोले समझ नहीं आई बात। बोलते देखो मैं तो हूं जाट, लेकिन एक सूत्र को मैंने पकड़ लिया, भक्ति क्या होती है। वही सारी चीज जो हम संसार में भोगते हैं, उसी की उसी चीज को भगवान की सेवा में लगा देना, यहां से उखाड़कर वहां लगाना, यही भक्ति है। खाने का लोभ है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो बढ़िया बढ़िया चीज जो खाने की, भोग लगाकर खा लो, प्रसाद खा लो, तो लोभ भी लोभ नहीं रह गया, प्रसाद खाना तो बड़ी अच्छी बात। इधर उधर का लोभ है, और वही लोभ को भगवान की कथा में लगा दिया जाए, आहा वो लोभ धन्य अति धन्य है। जिसको तो ये रोग और ये लोभ लग गया, बस उसका तो बेड़ा पार है। कथा का लोभ, ये कथा का लोभ बड़ा ही श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसलिए वासुकी नाग को बनाया रस्सी और लोभ दे दिया, अमृत निकलेगा, नाग तुमको भी पिलाएंगे। असुरों ने पकड़ लिया पूंछ और देवताओं ने पकड़ लिया मुंह। बोले चलो भैया मंथन करें। बोले कहां से मंथन करें? असुर कहने लगे तुम तो बड़े धोखा देने वाले हो, शुरू में ही धोखा दे दिया, आरंभ में ही। बोलते वो क्यों? बोलते जो मुंह है, जो अच्छा शुभ भाग वो स्वयं पकड़ लिया, और जो पीछे गंदा वाला भाग पूछ हमको पकड़ा दी, तुम बड़े गलत हो। देवता कहने लगे इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, पहले ही झगड़ा क्यों लग रहा है? तुम मुंह पकड़ लो, हम पूछ पकड़ लेते हैं, लो आ जाओ। असुरों ने मुंह पकड़ लिया, देवताओं ने पूछ पकड़ ली। बोलते चलो मंथन। अब मंथन क्या करें? उस पर्वत के नीचे कोई आधार तो है नहीं, वो पर्वत समुद्र में बस गिरता चला जा रहा है। देवता हा हा करके मुंह देखने लगे, भगवान अब क्या करें? तो पहले तो अजीत भगवान आए, अब उन्होंने एक और अवतार धारण किया, एक कछुए का रूप धारण करके आए, और उनका नाम हुआ श्री कच्छप भगवान। बोलो श्री कच्छप भगवान की जय। पहले अजीत भगवान और अब कच्छप भगवान। वो आए, उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया, जिससे कि आधार मिल गया, एक फाउंडेशन मिल गया जहां पर वो पर्वत टिक पाएगा। अब मंथन कर रहे हैं, असुर और देवता मिलकर मंथन। जब मंथन हुआ तो सबसे पहले निकला विष।
वो भी कोई साधारण नहीं, हलाहल नामक विष, भयंकर विष। अब बात पहले तय हो गई थी कि जो निकलेगा मिल बांट कर। अब विचार करने लगे ये विष कौन पिएगा। देवता कहने लगे भैया हम तो नहीं पी सकते। असुर कहने लगे हम भी विष नहीं पी सकते, तो कौन पिएगा। अजीत भगवान ने कहा सब मिलकर देवादिदेव महादेव की आराधना करो, विष तो वही पान कर सकते हैं। सारे देवता शिव जी की आराधना करने लगे, हे महादेव बाबा ये संकट से हमको निकालो, इस विष को पान करो। अच्छा प्रश्न उठता है, भगवान वहां पर विराजमान हैं, क्या वो विष के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकते थे। तो कर सकते थे, फिर उन्होंने क्यों कहा कि शिव पिएंगे। भगवान मन में विचार कर रहे हैं, मेरे तो इतने नाम हैं, माधव, गोविंद, मदन मोहन, गोपीनाथ, दामोदर, गोकुलानंद, माधव क्या वृंदावन चंद्र, मुरारी, मधुसूदन, मेरे तो इतने सारे टाइटल हैं। मैं चाहता हूं जो मेरे परम भक्त हैं, जो सब समय मेरा नाम जप करते हैं अपनी रुद्राक्ष की माला पर, उनके भी नाम बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। इसलिए शिव जी के नाम भी कम नहीं, कोई शिव, कोई शंकर, कोई आशुतोष, कोई भूतेश्वर, कोई भुवनेश्वर, भोलेनाथ। और अब देवताओं की आराधना से जो विषपान किया कंठ में ही धारण कर लिया, और नाम क्या हो गया। बोलो नीलकंठ महादेव की। कंठ में ही धारण कर लिया, नीचे नहीं उतारा। क्यों। महादेव विचार कर रहे हैं, हृदय में तो अपने प्रभु को स्थान देता हूं, विष पान करूंगा तो हृदय में प्रभु हैं, उनको कहीं विष का प्रभाव ना लग जाए, उनको कहीं विष का प्रभाव ना लगे, इसलिए अपने कंठ में ही धारण कर लूंगा। कंठ नीला हो गया, शिव जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, महादेव जी का कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए नीलकंठ महादेव। अब इसमें बड़े विचार हैं, वो फिर शायद समझ भी ना आए, बहुत गहरे विचार हैं। वो विष का प्रभाव शिव जी को क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शिव इससे भी बड़ा एक विष को पान कर चुके हैं। जब बड़ा विष पान किया जाता है तो छोटे का कोई मतलब नहीं बनता। अब विष से बढ़कर और कौन सा विष है, बोलते हैं विरह। भगवान का जो विरह होता है ना, जो एक दास ही समझ सकता है। विरह का मतलब समझते हैं, भगवान से जो दूरी होती है, बिछोह होता है, उनकी जो बार बार चिंतन लगता है, शिव जी ने तो उसका पान कर रखा है। भगवान के विरह में नाम करते करते शिव रोते हैं। उन भगवान को स्मरण करके शिव भागवत जी की कथा सुनाते हैं, और उस विरह में जब आनंद आता है तो तांडव करते हैं। कहते हैं तांडव इसलिए करते हैं सृष्टि को ध्वंस करने के लिए। उसके लिए इतने बड़े महादेव जी को नाचने की आवश्यकता नहीं है। अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो ध्वंस हो जाता है, सब प्रलय हो जाती है। तो तांडव क्या है, बोलते हैं उस भगवान के स्मरण में उनके नाम करके तुंडे तांडी ऋतुने वितुनटे तुंडा वनी लब्धे, उस भगवान का नाम जप करते करते जब आनंद में विभोर होते हैं तो शिव ऐसा नृत्य करते हैं, ऐसा नृत्य करते हैं, उस नृत्य को कहा गया तांडव। ये शिव जी की महिमा है। 2 अक्षर का शिव नाम परम मंगलमय नाम है। जो शिव का विरोधी होगा वो कभी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो शिव जी को उनके स्वरूप को जानकर, सच में शिव कौन है ये जानकर यदि भक्ति करेगा, तो शिव को मानेगा, आदर करेगा, तो निश्चित रूप से वो भगवान का प्यारा होगा। वो शिव कौन है, अभी मैं अगर इसको ज्यादा विस्तार करूंगा ना तो आज तो 2 घंटा शिव कथा में निकल जाएगा। इसलिए अभी कथा हमारी बहुत है। आप लोग यदि शिव जी के संबंध में सच में प्रमाणों के द्वारा जानना चाहते हैं तो बाहर से वो पुस्तक ले लेना, शिव तत्व। क्या नाम बताया? हाँ, बाहर वहां पर शिव तत्व है।
वो छोटी सी किताब 30, 40, 50 रुपए की होगी, उसको पढ़ो, आंखें खुल जाएंगी वास्तव में हम क्या सोचते थे और शिव हैं कौन। कल भी बहुत भक्तों ने ली, मेरे को बताया उन्होंने। इसलिए शिव जी ने वो विष पान किया और नीलकंठ के नाम से जाने गए। विष तो शिव ने पान कर लिया, अब निकले उसमें से सुरभि गायें। ऋषियों ने वो गाय ले ली, क्योंकि उसके दूध से, घी से अभिषेक इत्यादि भगवान की सेवा होगी, यज्ञ इत्यादि होंगे। फिर उस यज्ञ में से निकला उच्चशव नामक घोड़ा। अब इंद्र को तो लालच, बड़ा सुंदर घोड़ा है, इसकी सवारी मैं करूंगा। जो लेने के लिए आगे आया, असुरों के राजा बलि राजा ने घोड़े की लगाम को पकड़ लिया, ये तो मेरा हो गया। इंद्र तो हा हा करके देखता ही रह गया, बस घोड़ा हाथ से चला गया। फिर मंथन हुआ। अब उस मंथन में निकला हाथी। इंद्र ने तुरंत जाकर हाथी को पकड़ लिया और भगवान ने नेत्रों नेत्रों में कह दिया, देखा इंद्र, पहले लालच करते तो घोड़े में रह जाते, अब तो हाथी मिल गया। इंद्र लज्जा भी रहा है और हंस भी रहे हैं। हाँ प्रभु, अच्छा हुआ पहले लालच कर लिया, इसलिए लालच बुरी बला। अब तो हाथी की सवारी, ऐरावत हाथी प्राप्त हुआ। उसी समुद्र मंथन में फिर कौस्तुभ मणि प्राप्त हुई। ये समुद्र मंथन की लीला ना, ये 2-3 घंटे की नहीं है, ये 3 दिन की कथा है, जिसको मैं 1 घंटे में कह रहा हूं तो सोचो बड़े कष्ट करके कह रहा हूं। उसी समुद्र मंथन में फिर निकला कौस्तुभ मणि। वैसे तो कौस्तुभ मणि भगवान के वक्षस्थल पर सब समय रहती है, लेकिन यहां पर लीला के द्वारा दिखलाया जा रहा है कि समुद्र मंथन से निकली। भगवान ने कहा, असुरों देवताओं, मैं भी तो सहायता कर रहा हूं, कौस्तुभ मणि मैं ले लूं? बोलते हाँ हाँ प्रभु, आपके बिना तो मंथन हो ही नहीं सकता था, ये कौस्तुभ मणि आप ले लो। ऐसे दिखला रहे जैसे मणि भगवान को भिक्षा में दे रहे हैं। कौस्तुभ मणि सदैव भगवान के श्री अंग में विराजमान रहती है, वक्षस्थल पर विराजमान रहती है, भगवान की सेवा करती है। और किसी किसी श्री संप्रदाय में तो कौस्तुभ मणि स्वयं एक आचार्य का रूप धारण करके आती हैं और उपदेश देती हैं। एक एक भगवान का अलंकार, उनके कुंडल एक आचार्य बनकर आते हैं। कौस्तुभ मणि एक आचार्य बनकर आते हैं और प्रचार करते हैं। और यही एक चिन्ह है, यदि कोई भूले भटके साधन करते हो यदि वैकुंठ में पहुंच गया, तो देखोगे भगवान के जितने सेवक हैं ना, सब एक जैसे ही सुंदर लगते हैं। जैसे भगवान के 4 भुजा, उनके सारे सेवक भी उनके जैसे 4 भुजाधारी और बड़े सुंदर। लेकिन क्या अंतर है सेवकों में और भगवान में? भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि रहती है, बस इसी से उनका पहचान है। और भी विशेषताएं हैं, लेकिन एक ये है कौस्तुभ मणि। अब मंथन हुआ और उस मंथन से निकली लक्ष्मी जी, इसलिए इनको कहा चंचला लक्ष्मी, जिसके संबंध में कल मैं बहुत कुछ कह रहा था। कुछ नहीं, बहुत कुछ क्या लक्ष्मी जी निकले हाथ में वरमाला, और भागवत में लिखा विद्युत सौदामनी। कुछ भागवत के कहने वाले कह देते हैं कि लक्ष्मी जी को देखकर सबकी लालसा हो गई, मैं लक्ष्मी को प्राप्त करूं। लेकिन टीकाकार कह रहे हैं कि किसी को मरना है, भगवान की शक्ति लक्ष्मी को स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है, इसलिए विद्युत सौदामनी लिखा। आकाश में जो बिजली चमकती है उसके अलग अलग नाम हैं। उस बिजली की जो चमक है, उस चमक के लिए सब ललायत हो रहे हैं, विद्युत के लिए, लक्ष्मी के लिए ललायत नहीं हो रहे। अर्थात उस लक्ष्मी जी के प्रभाव को देखकर लोभी हो रहे हैं। लक्ष्मी जी को किसका साहस है? इसलिए लक्ष्मी जी हाथ में वरमाला लेकर अपने वर को ढूंढ रही है। बड़ा सुंदर बात है, लक्ष्मी जी जिस जिसके पास गई सबको त्याग रही है।
पास में देखा, आहा, बृहस्पति शुक्राचार्य जी बड़े बड़े विद्वान हैं, शास्त्र के ध्यान करने वाले। लक्ष्मी जी ने उनको त्याग दिया। बोलते हैं तो बड़े ज्ञानी, लेकिन सब समय पक्षपात करते हैं। बृहस्पति देवताओं का, शुक्राचार्य असुरों का। जो पक्षपात करता रहे उसको मैं क्या वर के रूप में धारण करूं। फिर पास में चंद्र को देखा, आहा, बड़ा चमक रहा है, बड़ा सुंदर है तो सुंदर, चमकीला, लेकिन बड़ा कामुक है। 27 पत्नियां भी हैं, लेकिन दूसरों की पत्नी की ओर दृष्टि रखता है, इसलिए कामुक है। ऐसा वर किस काम का। लक्ष्मी जी ने इंद्र को देखा, हाँ, आयु बड़ी लंबी है और है देवताओं का राजा, लेकिन बड़ा डरपोक है। क्यों डरपोक है? जहां पर 99 यज्ञ पूरे हो जाए, इंद्र का तो पेट गीला होने लग जाए। कहां 100 यज्ञ पूरे हो गए तो मेरा सिंहासन गया, घोड़ा चोरी करके ले जाता है। बड़ा डरपोक है। लक्ष्मी जी सबको छोड़कर आगे बढ़ी और शिव जी को देखा। बोलते, हाँ, ये बड़े सुंदर हैं, सत्यम शिवम, हाँ, बड़े सुंदर हैं और इनकी आयु तो कभी अंत होती नहीं। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक दोष इनमें भी देख रही हूं। और वो क्या? इनका रूप कैसा। मैं तो 16 श्रृंगार करके छम छम करके चलूं और ये सांप लटकाए डमरू बजा के चले, कोई जोड़ी कुछ ठीक जमेगी नहीं। आगे बढ़ी तो विष्णु को देखा, भगवान को देखा। बोलते, ये तो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इनमें भी एक दोष ये देख रही हूं, ये मेरे को नहीं चाह रहे। ये तो आत्मराम है, अपनी आत्मा में ही रमन करने वाले, अपने में सुख लेने वाले, इनको किसी की आवश्यकता नहीं। ये दोष है इनमें। लेकिन भगवान की शक्ति सरस्वती जी लक्ष्मी जी को कोनी मारकर कह रही है, वागीश्यस्ते लक्ष्मी वक्ष वक्षसी। सरस्वती जी कह रही है, नहीं लक्ष्मी जी, ऐसी बात नहीं, भगवान आपको चाहते हैं, आप ये वरमाला इनको ही पहनाओ। तो लक्ष्मी जी ने भगवान श्री विष्णु के कंठ में वो वरमाला धारण कराई, जिसको देखकर सभी देवता जय जयकार करने लगे। वो तो लक्ष्मी नारायण भगवान की। बड़ा सुंदर जोड़ी है, लक्ष्मी नारायण। इस प्रकार मंथन हुआ और अब मंथन और बड़ा तो एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, हाथ में अमृत का कलश लेकर दिव्य पुरुष प्रकट हुए। ये अमृत आ गया, असुर तो देखने लगे, हाँ अब तो लोभ, और तुरंत उनके हाथ से वो अमृत का कलश छीन लिया। किनके हाथ से? भगवान ने एक और अवतार धारण किया, जिनका नाम हुआ धन्वंतरी भगवान। बोलो श्री धन्वंतरी भगवान की। आज तो सारे अवतारों की जय जयकार, एक के बाद एक। पहले अजीत भगवान, फिर कच्छप भगवान, और अब धन्वंतरी भगवान। 3 अवतार हो गए इस बात के लिए कि समुद्र से अमृत निकलना है। असुरों ने उनके हाथ से कलश ही छीन लिया। अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। छीना झपटी हो गई वहां तो। समझ आता है छीना झपटी? आता है छीना झपटी समझ? कल पता लगेगा। कल जब कृष्ण जन्म पे टॉफियां चॉकलेट बांटेंगे ना, तो ठीक समुद्र मंथन की छीना झपटी अच्छे से समझ आ जाएगी। जब टॉफियां फेंकेंगे ना, देखो उसका अलग ही आनंद है। यहां तो बड़ी बड़ी सेठानियां बैठी हैं बड़े बड़े सेठ बैठे हैं, जो चाहे तो 1, 2, 3, 4 भागवत जी ऐसे करवा दें। लेकिन बाजार से खरीद कर तो 1-1 टन टॉफियां खरीद सकते हैं, लेकिन भागवत जी की वो एक लुटाई जो है ना, हाँ, उसको पकड़ना, छीनने का एक अलग ही आनंद है कि नहीं? बताओ। हाँ, ताली बजा रहे हो, छीनना निकल। उस प्रसाद को लूटने का एक अलग ही स्वाद है।
अब इसका मतलब ये थोड़ा कि वो टॉफी के लोभी हैं, ये बात नहीं है। वो तो 1000 लाख बांट दे, इतने समृद्धवान हैं। लेकिन भागवत जी का वो भी कृष्ण जन्म का और नंद बाबा का उत्सव मनाया जाए और उसमें लुटाई ना हो और छीना झपटी ना हो तो फिर क्या। हाँ, ऐसे ही असुरों ने छीना झपटी शुरू कर दी। हम पिएंगे और देवता तो मुंह ही देखते रह गए। हाथ से अमृत चला गया। प्रभु अब क्या करें? भगवान ने कहा तेरी तो, अपने बल से अमृत भी नहीं ले सकते। तो भगवान ने एक और अवतार धारण कर लिया। भगवान बड़े सुंदर हैं लेकिन स्त्री का रूप धारण किया। आहा, तो बड़ा सुंदर रूप, मोहिनी भगवान। बोलो श्री मोहिनी भगवान की। बड़ी सुंदरी, अपने रूप से ही सबको मोहित कर रही है और जब कुछ कह दे, बोली बोल दे तो सबके कान को अपनी ओर मोहित कर ले। ऐसे वो मोहिनी भगवान छम छम करके आई। सबकी दृष्टि तो मोहिनी में लगी जा रही है। वो जो छीना झपटी हो रही थी, वो जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो रुक गया और सब मोहिनी को देखे जा रहे हैं। आहा, क्या सुंदरी है। मोहिनी ने तो कह ही दिया, अरे असुरो, तुम मुझको तो देख ही नहीं रहे हो, इस अमृत के लिए लड़े जा रहे हो, तो मैं चली अपने घर। अरे नहीं नहीं मोहिनी, कहीं जाना नहीं, एक काम करो ना, ये अमृत तुम ही हमको पिला दो, दोनों बात हो जाएगी। हम तुमको देखते भी रहेंगे और तुमसे अमृत भी पिएंगे। तो असुरों ने वो अमृत का कलश अपने हाथ से मोहिनी भगवान के हाथ में पकड़ा दिया। यही भगवान चाह रहे थे। अब इस बात को समझ लो, क्यों चाह रहे थे। भगवान चाहते तो उनके हाथ से अमृत का कलश ऐसे छीन लेते, कौन रोक सकता है। लेकिन भगवान छीना झपटी नहीं करते। भगवान किसी को नहीं कहेंगे, ए जबरदस्ती तुमको मेरे मंदिर में आना ही पड़ेगा, ए तुमको मेरा नाम करना पड़ेगा, ए तुमको मुझसे प्रेम करना पड़ेगा। ये जबरदस्ती का सौदा नहीं, ये प्रेम का सौदा है। और प्रेम के सौदे में वॉलंटियर, अपनी इच्छा से वो प्रेम किया जाता है। प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं होता, स्वाभाविक वृत्ति जब होती है। इसलिए भगवान साधुओं को भेज देंगे, कथा को भेज देंगे, भागवत जी को भेज देंगे, अपने शिव विग्रह को भेज देंगे, अपने नाम को भेज देंगे, लेकिन करना तो स्वयं पड़ेगा। उसमें फिर भगवान क्या कहेंगे। हम लोग कह देते हैं, भगवान तू नाम भी तू ही करवा दे, तू भक्ति भी तू ही करवा दे। ये तो वही बात हो गई, घर में सबके बच्चे होते हैं ना, माँ मेरे को खीर खानी है। अच्छा बेटा अभी बनाती हूँ। दूध ले आई, घी ले आई, चावल चीनी बनाकर गाढ़ी गाढ़ी सुंदर खीर, उस पे केसर डाल दिया। चल बेटा खीर बन गई, खा ले। नहीं नहीं मैं बहुत बिजी हूं, ये फोन मेरे हाथ में, गेम खेल रहा हूं, ये टेबल पे ले आओ। तो माँ तो टेबल तक खीर ले आएगी। अच्छा चल अब खा ले, ठंडी हो जाएगी। नहीं नहीं अभी मैं नहीं खा सकता, मेरे मुंह में डाल दे, मैं तो गेम खेल रहा हूं। तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है, मुंह में भी डाल देती हूं, अब तो खा ले। नहीं नहीं तुम चबाओ, अंदर निकल दो। कर पाएगी माँ वो? बस यहीं तक उसकी एक लिमिट है। खीर बना भी देगी, मुंह में भी डाल देगी, पास में भी ले आएगी, मुंह में भी डाल देगी। चबाएगा कौन? बच्चा खुद ही चबाएगा। ऐसी भगवान ने सारी सामग्री दे दी है, वृंदावन धाम दे दिया, साधु संत को हमारे पास भेज दिया, नाम भी हमारे को दे दिया, भागवत जी हमको दे दी, सब कुछ दे दिया। फिर हम कहेंगे कथा भी आप ही सुनवा दो और नाम भी आप ही करवा लो, तो निकलेगा तो स्वयं ही, नाम तो स्वयं ही करना पड़ेगा। बिना मरे तो स्वर्ग भी ना मिले। इसलिए सारे देखने लगे भगवान अब क्या करें। मोहिनी जी के हाथ में अमृत का कलश आया और मोहिनी जी तो कहने लगी, अब तक तो रूप की मोहिनी थी, अब तो अपने वचन से मोहिनी बन गई, सबको मोहित कर रही है। कह रही असुरो, एक बात समाज में सुनी जाती है, कोई अच्छा खासा खा रहा हो और कोई दूसरा उसको आंख फाड़ फाड़ के देख रहा हो तो खाया पिया
लगता नहीं है। ये तुम्हारे साथ ये सुंदर सुंदर कौन बैठे हैं? असुर कहने लगे, मोहिनी ये हमारे भाई हैं। तो मोहिनी ने आंखें तिरछी करके कहा, अमृत जैसी वस्तु हम तुम पिएंगे, भाइयों को बीच में क्यों बसा रखा है, हटाओ इनको यहां से। असुर कहने लगे, देवता भैया चलो तुम लोग ना जरा उधर जाओ, उधर बैठो, ये हम असुर और मोहिनी जी की कोई प्राइवेट बात है, तुम लोग जरा पीछे बैठो। सारे देवता दूसरे एक तरफ चले गए और असुर सब एक तरफ चले गए। यही तो मोहिनी चाहती थी। मोहिनी कहने लगी, देखो तुम्हारे भाई देख गए हैं मेरे हाथ में अमृत है, और तुमको पिलाऊंगी, आंख फाड़ फाड़ कर देखेंगे, तुमको पिया हुआ लगेगा भी नहीं। असुर कहने लगे, हाँ तुम मोहिनी हमारी कितनी चिंता करती हो, तो बताओ क्या करें? बोलते एक उपाय है, एक काम करती हूं, इस अमृत के कलश में ऊपर ऊपर जो अमृत है ना, वो तो बड़ा हल्का हल्का डाइल्यूटेड सा है। पहले मैं तुम्हारे देवता भाइयों को थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद पिला आती हूं, ये रज पुज जाएंगे, इनको तृप्ति हो जाएगी। नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा है ना, वो आके फिर तुमको पिलाती। हाँ मोहिनी ये तो तुमने बड़ा अच्छा बताया, जाओ जल्दी से पिलाया हो। मोहिनी तो गई और देवता को अमृत पिलाने लगी, और असुर बस आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे। मोहिनी अमृत पिला रही है, और वहीं देवताओं की पंक्ति में जहां सूर्य और चंद्र बैठे, वहां पर एक असुर आकर बैठ गया। मोहिनी ने अमृत पिलाया, उसने कंठ तक तो पी लिया, और सूर्य और चंद्र ने कह दिया, मोहिनी ये तो असुर है जो हमारी पंक्ति में बैठ गया। मोहिनी ने सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला काट दिया। वो ही बन गए राहु और केतु, जो सूर्य और चंद्र को ग्रास करते हैं, और जिससे क्या बनता है? सूर्य ग्रहण, और बस वे राहु केतु यहां तक तो अमृत पी लिया, अमृत हो गया ना, वो तो अजर अमर है, इसलिए वो ग्रास करते, उससे ग्रहण लगता है। इस प्रकार देवता असुरों का संग्राम हुआ, और संग्राम में देवताओं ने अमृत पान कर रखा, इसलिए उनकी जीत हुई। उन्होंने स्वर्ग का राज्य अपना असुरों से ले लिया, और असुर सारे जिनके अंग प्रत्यंग सब टूट फाट गए, वे हा हा करके गिरे हुए पड़े हैं। भगवान ने देवताओं का पक्ष नहीं लिया, उनको परामर्श देकर, उनको बलवान बनाकर अपने बल पर अपना राज्य वापस लेने का विचार दिखलाया। और इस प्रकार मौनी भगवान अब अप्रकट हो गए। बोलो श्री मौनी भगवान की। शिव जी तो बैठे बैठे सोचने लगे, आहा मैंने भगवान के सभी रूपों का दर्शन किया, बाल गोपाल राम जी का, सुना है भगवान ने बड़ा सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, मौनी भगवान का। तो मन ही मन में प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हमको मौनी रूप का दर्शन कराओ ना। भगवान ने कहा, महादेव बाबा हाथ में माला है ना, ध्यान में बैठते हो ना, माला जप करो, ये मत देखो तो अच्छा है, ये देखकर तो बड़े बड़े विचलित हो जाएं, ये ना ही देखो तो अच्छा है। शिव जी ने कहा, अरे आप चिंता क्यों करते हो, हम कोई कम है? योगी हम पर ध्यान करते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, आप रूप दिखलाओ। भगवान ने कहा, देखो महादेव बाबा, आप माला जाप करो, ये रूप ना देखो। जिसने रूप देखा वो तो मोहित हो गया, आप जरा भजन करो अच्छे से। शिव जी ने कहा, आप मुझको क्या समझते हो? देखो पार्वती इतनी सुंदरी मेरे साथ बैठी, मेरी पत्नी, ये गाढ़ा त्रिशूल यहां पर, आप दिखाओ तो, पार्वती से ज्यादा सुंदर कौन हो सकती है? कोई विचलित नहीं होगा, आप दिखाओ। भगवान ने कहा, जो आपकी इच्छा। अंतर ध्यान हो गए, और थोड़ी देर में ही भगवान वही मौनी रूप धारण करके, सामने एक सूक्ष्म वस्त्र धारण करके, एक गेंद लेकर जो खड़े हुए, शिव जी तो आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगे, हैं इतनी सुंदरी, कहां त्रिशूल, कहां पार्वती, होश ही नहीं, कहां डमरू गिर गया, कहां सांप गिर रहे।
और जो भागे मोहिनी जी के पीछे, मोहिनी भगवान आगे आगे और शिव जी उनके पीछे पीछे, उनको दौड़ाती दौड़ाती इतने दूर पर्वतों को पार करते करते शिव जी पीछा ही न छोड़े। भगवान ने कहा महादेव बाबा पहले ही बोला था ना मत देखना। और शिव जी जब क्लांत हो गए, थक गए, तो पश्चाताप हुआ, हाय मैंने क्या किया। अब योगी क्या कहेंगे जो मुझ पर ध्यान लगाते हैं कि मैं एक मोहिनी के पीछे दौड़ा और मोहित हो गया। फिर मन में विचार आया, नहीं नहीं, मैं तो भगवान का सेवक हूं, और सेवक स्वामी के हाथ से जब पराजित हो जाता है तो उसमें उसकी प्रसन्नता ही है। मैं किसी साधारण मोहिनी या स्त्री से पराजित नहीं हुआ, अपने भगवान अपने ईश्वर के हाथों से पराजित हुआ हूं। इसलिए उनके गुणगान है, ये उनकी महिमा है, मेरा कुछ नहीं। इसलिए भगवान कितने सुंदर, जो शिव जी को भी विचलित कर दें, समस्त देवी देवताओं को विचलित कर दें और संसार के सभी लोगों को विचलित कर दें, ऐसा भगवान का दिव्य रूप है। ये है समुद्र मंथन की लीला। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, अच्छा देखो, मंदिर में आरती होती है 7 बजे। कितने बजे? अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं, जो कीर्तन गा रहे हैं उनका दोष नहीं, जो नाच रहे थे उनका दोष नहीं। अगर देरी होती है तो पता क्यों? ना ये हमारा, ना इनका, ना आपका, ये भगवान का नाम ही ऐसा है, देरी करा दे तो अच्छी बात है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा भगवान के नाम का दोष है, जो तो दोष नंदिर घोष। एक बात बोलते हैं जितना दोष है सब ये नंद के लाला का, नंद के बेटे का है कि नहीं? इसने आया तो उथल पुथल कर दी, और देखो कैसा है, जन्म भी रात को ही लेता है, आधी रात को। इसने सबको बड़ा तड़पाया। इसलिए बोलते हैं जो तो दोष, जितना दोष है ये नंद के पुत्र का है। मतलब किसका? कृष्ण का। और कृष्ण का दोष मतलब ये नाम ही इतना प्यारा है, ये कीर्तन ही इतना सुंदर है कि उसमें फिर हाथ पैर फिर अपने बस में रहते नहीं, और हमारे कीर्तन वालों की जुबान इनके बस में रहती नहीं। ये नाम ही ऐसा। समुद्र मंथन हुआ और उसके बाद असुरों के तो अंग प्रत्यंग टूट गए। स्वर्ग में देवताओं ने अमृत पी लिया, लेकिन असुरों के जो गुरु जी हैं शुक्राचार्य जी, वो रहस्य की बात जानते हैं। बोलते हैं स्वर्ग में देवताओं ने अमृत क्या पी लिया, कोई बात नहीं, असुरों मैं तुमको ब्राह्मणों की, भक्तों की सेवा करवाऊंगा। और ऐसी सेवा करवाई कि और बलवान हो गए, और फिर उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। तो देख लो, एक तरफ अमृत पान कर रखा है देवताओं ने, और असुरों ने बलि राजा, जो उनके राजा हैं, उनके नेतृत्व में और शुक्राचार्य जी के कहने पर ऐसी सेवा करवाई, अमृत से ज्यादा बलवान हो गए, और फिर स्वर्ग पर आक्रमण किया। ये चलता रहता है, ये एक देश का दूसरे देश के साथ युद्ध चलता रहता है इनका। और फिर उन्होंने स्वर्ग को हड़प लिया। अब इंद्र, सारे देवता भागे वहां से। देवताओं की जो माता अदिति बड़ी बेचारी परेशान, हाय मेरे बेटाओं का राज्य खो गया। अपने पति कश्यप जी से कहा, हे कश्यप जी, एक ऐसा पुत्र प्रदान करो जिससे मेरे बेटाओं का, देवताओं का जो राज्य जो खो गया, जो छिन गया है, वो वापस आ जाए। तो कश्यप जी ने उनको एक पयोव्रत कहा। कितने दिन का होता है? 21 दिन, 13 दिन का पयोव्रत।
अर्थात दूध पीकर, कोई स्त्री दूध पीकर ही रहे मात्र, और किसी प्रकार का पवित्रता को धारण करें, भगवान की आराधना करें, तो उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो। ये भागवत जी की बात है। अदिति जी ने व्रत किया और उसके बाद कश्यप जी की सेवा की, और इन्हीं अदिति कश्यप जी के यहां पर भगवान के एक और अवतार, आज तो भगवान के अवतारों की झड़ी लग गई, एक और अवतार प्रकट हुए, जन्म नहीं लिए, जन्म तो फिर कल ही होगा। जन्म तो वृंदावन बिहारी कृष्ण ही लेते हैं, बाकी सब तो प्रकट होते हैं। तो भगवान का एक और प्रकट अवतार प्रकट हुआ, जो कि बोना सलोना, भक्तों के प्रेम का पान करने का डोना, बोना सलोना, बड़ा दिव्य रूप बोने से, लेकिन शरीर में इतना तेज निकल रहा है कि कोटि सूर्य भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। और वो कोई और नहीं, भगवान के साक्षात अवतार श्री वामन भगवान। बोलो श्री वामन भगवान की। भगवान इतनी जल्दी दर्शन नहीं देते, अभी देंगे, पहले उनकी कथा सुन लो। वामन भगवान प्रकट हुए, अदिति जी ने कश्यप जी ने प्रणाम किया। हाँ, ये प्रकट का प्रणाम है। और कल जब कृष्ण जन्म सुनेंगे तो पता लगेगा कौन किसको प्रणाम कर रहा है। कोई कृष्ण को प्रणाम नहीं करता। यशोदा मैया नंद बाबा थोड़ा कृष्ण को प्रणाम करती हैं, वहां तो कन्हैया उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। अब कल से हमारा ट्विस्ट होगा, एक रीति बदलेगी। कल से कथा वो प्रेम नगर, प्रेम नदिया की ओर चलेगी, और प्रेम की नदियां उलट बहती धार, प्रेम की नदिया की धारा उल्टी बहती है, सीधी नहीं बहती। इसलिए कश्यप जी ने, अदिति जी ने प्रणाम किया। किसी ने छत्र दिया, किसी ने आसन दिया, किसी ने पादुका दी, और किसी ने कमंडल धारण कराया। पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, सब ने अपने अपने उपहार को भगवान को प्रकट किया, प्रदान किया। श्री वामन भगवान अदिति जी इसको कहने लगे, माता मैं अच्छे से जानता हूं आपने मुझको क्यों आह्वान किया, आप चिंता मत करो, अच्छा कहना तो कह ही दो। तो अदिति जी ने कह दिया, देवताओं जो मेरे बेटा हैं उनका राज्य छिन गया है, उनका राज्य मुझको लौटा दो, उनका राज्य उनको लौटा दो, बस यही प्रार्थना है। अच्छा माता मैं आपका काम पूरा करूंगा। वामन भगवान पादुका धारण करके, छत्र और कमंडल धारण करके, लष्टम पष्टम जैसे तैसे बलि राजा के यज्ञ भूमि पर जा रहे हैं। जब चले तो एक पादुका निकल जाए, उसको संभाले, एक चरण बढ़ाए तो कमंडल गिर जाए, उसको पकड़े तीसरा चरण डले तो छत्र गिर जाए, छाता गिर जाए। बोने है ना, कुछ संभल नहीं रहा। जो सारे विश्व ब्रह्मांड को संभालने वाले, जो उसको भरण पोषण करने वाले, आज वो अपने अव्यों को ही, अपने पादुका को ही नहीं संभाल पा रहे। ये भगवान का माधुर्य है। और जैसे तैसे बलि राजा के यज्ञ भूमि पर गए, जहां पर शुक्राचार्य जी के नेतृत्व में बड़े बड़े हवन चल रहे हैं, यज्ञ चल रहे हैं, और स्वाहा स्वाहा की ध्वनि बज रही है। बलि राजा स्वयं वहां पर विराजमान यज्ञ कर रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं। किसने समझाया? शुक्राचार्य जी ने, कि भैया उन्होंने अमृत पान कर लिया, तुम यज्ञ करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। ऐसा दिव्य रूप वामन भगवान का आया, सब तो स्वाहा छोड़कर उस रूप को ही निहारने लगे। ऐसा लग रहा है सूर्य देव साक्षात चले आ रहे हैं, साक्षात चले आए। श्री बलि राजा उस दिव्य रूप को देखकर जो खड़े हुए, और सारे के सारे राजा को देखकर वे भी खड़े हुए। आइए आइए, सूर्य देव आए हैं। वो तो सूर्य देव नहीं, एक बड़ा दिव्य ब्राह्मण आए हैं। जो राजा हैं वो खड़े हो जाए। अब बताओ,
इतने बड़े राजा यदि खड़े हो जाएं तो क्या बात है, और इतने बड़े राजा यदि बैठ जाएं तो भी उनका बड़प्पन है। अपनी कुर्सी यदि कोई किसी को देकर कोई नीचे बैठ जाए तो उसको बड़प्पन होता है, वो छोटा नहीं हो जाता, होता है कि नहीं? कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ा नाम है और जिसके कारण ही कथा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो कुर्सी पर बैठे, अब वो किसी को अपनी कुर्सी देकर नीचे बैठ जाए तो वो छोटा बनता है कि बड़ा बनता है? तो गोल साहब बड़े हो गए, स्वयं नीचे बैठ गए, तो ये बड़प्पन है बड़े व्यक्ति का। इसलिए वामन भगवान जैसे आए यज्ञ भूमि पर, राजा खड़े हो गए, आइए आइए ब्राह्मण, ओहो मेरा यज्ञ तो पूर्ण हो गया, इतना तेजवान ब्राह्मण मेरे यज्ञ भूमि में आया, मेरा यज्ञ तो आपके आने पर ही सफल हो गया। अच्छा बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? इसी से ही बलि राजा के गुणों का परिचय प्राप्त मिलता है। दिव्य ब्राह्मण को देखकर सेवा करने की लालसा है, असुर है, क्या असुरों में भक्त नहीं होते? भक्ति तो आरंभ ही प्रहलाद महाराज से होती है। कुल कहां से है? राक्षस असुर कुल है, लेकिन उस असुर कुल में प्रहलाद जी श्रेष्ठ अन्यतम हैं, और उसी कुल की मर्यादा में प्रहलाद जी के परपौत्र श्री बलि राजा देखने से ही सेवा करने की इच्छा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? यदि गैया चाहिए तो जितनी गैया चाहिए सोने के सींग से मार कर उन गैया को दान आपको दे दूंगा। देखो और क्या कह रहे हैं, यदि राज्य को भोग करने की इच्छा है तो आधा राज्य आपको दे सकता हूं। ये भागवत जी के आरंभ में ही बलि राजा के गुणों को ही प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो कोई किसी को अपना राज्य देता है? अरे कोई किसी को कुर्सी तक ना दे तो राज्य की तो बड़ी दूर की बात है। कह रहे मैं अपना राज्य आपको आधा दे सकता हूं, और यदि विवाह करने की इच्छा है तो जैसे बोने आप हो ऐसी बोनी के साथ आपका विवाह भी करा सकता हूं। बलि राजा तो बड़े दीनहीन होकर सब कुछ देने को उपस्थित हैं। वामन भगवान बड़े संतोष, मंद मंद मुस्कुरा रहे, बलि मैं इसमें से कुछ भी लेने नहीं आया, लेकिन एक बात बता, तेरे को कैसे पता लगा कि तेरे यज्ञ में मैं कुछ मांगने आया? भगवान सोचते हैं मैं बड़ा चतुर हूं, बड़ा चालाक, और है भी, मगर उनको यह भी अच्छे से पता है मेरे भक्त ना मुझसे 1.5 गुना ज्यादा चालाक है और चतुर है। जैसे बलि राजा ने कहा ना बताओ क्या दान में दूं, तो वामन भगवान चिंता में पड़ गए, कहीं किसी ने जाकर बता तो नहीं दिया मैं किस कारण से आया, क्योंकि राजा हैं इनके जासूस तो चारों तरफ होते हैं। तो पूछ ही दिया, अच्छा तेरे को कैसे पता लगा मैं कुछ मांगने आया? बलि राजा तो बेचारे सीधे साधे सरल बोलते, वो तो रूप देख के ही पता लग रहा है, ब्राह्मण शरीर है, हाथ में कमंडल, तो ठीक ठीक तो यही लग रहा है कि कुछ मांगने आए, तो बताइए। तो वामन भगवान को संतोष हुआ, आहा पता नहीं लगा इसको, ये तो बेचारा सीधा साधा है, सीधा साधा है। तो वामन भगवान ने कहा देखो जो तुमने कहा इसमें से कोई वस्तु मांगने नहीं आया, मांगूंगा तो अपनी इच्छा से मांगूंगा। हाँ हाँ आप कहिए क्या दूं? और इसी प्रकार हमको भी ये समझ लेनी है, भगवान कुछ भी दे देंगे और हम उनका प्रसाद लेकर स्वीकार कर लेंगे? नहीं, भक्त ऐसे नहीं करते, संसारिक लोग ऐसे करते हैं, हाँ प्रभु जो है दे दो बस। भक्त ये नहीं कहता जो है दे दो बस, भगवान कहेंगे तेरे को स्वर्ग दे देता हूं, आप कहेंगे हाँ तो कौन सी अच्छी बुरी बात है, स्वर्ग ही तो मिल रहा है, मौज मस्ती बाहर है, ले लो भगवान का प्रसाद समझ के। नहीं, भक्त कहता है नहीं चाहिए, भगवान कहेंगे तेरे को ब्रह्म लोक दे देता हूं, ब्रह्मा बना देता हूं। अरे उससे बढ़िया और क्या हो सकता है? हाँ प्रभु दे दो।
बूंदी के साथ नमक पारे भी आ रहे, क्या बढ़िया बात है, खट्टा मीठा टेस्ट। भक्त कहता है वो भी नहीं चाहिए, चल तेरे को वैकुंठ ले चलता हूं। आप कहेंगे और चाहिए क्या, जहां पर जाने के बाद तो आए नहीं जाता, तद्धाम परमम पदम। भक्त कहता है मेरे को वो भी नहीं चाहिए, रखो अपने पास। अच्छा तेरे को मुक्तियां दे देता हूं, मुक्ति मोक्ष दे देता हूं। अरे इसी के लिए तो सब मरते हैं, वो भगवान दे रहे हैं, क्यों मना करूं। भक्त कहता है वो भी नहीं चाहिए, रखो अपने पास। अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा, क्या चाहिए ये तो बता। हाँ ये बात हुई ना। अब मांगूंगा तो अपने मन से मांगूंगा, आपके देने पर भी नहीं लूंगा। तो फिर बता क्यों मेरे पीछे पड़ा, क्या चाहता है। बोलते सच्ची सच्ची कहूं कि झूठी झूठी। अरे मेरे सामने झूठे का क्या मतलब, सच्ची बोल। सच्ची बात तो ये है, आपके साथ जो खड़ी है ना, कौन कौन खड़े इनके साथ, कौन खड़े हैं कृष्ण के साथ। अरे जोर से बोल दो। हाँ, जिनके अधीन आप रहते हो, जिनके बिना आपकी कोई लीला नहीं हो पाती, जिनके बिना आप सब समय बेचैन रहते हो, उन राधा जी की एक दासी मेरे को बना दो। मांगूंगा तो अपने मन से मांगूंगा, आप कुछ भी दोगे और मैं ले लूंगा, इतना कच्चा मैं नहीं हूं। अच्छा तेरे को ये पक्का किसने बनाया, वो तो मेरे गुरुजी ने बना दिया। मैं तो पहले कच्चा घड़ा ही था, वो कुछ भी मांग लेता, लेकिन मेरे गुरुजी ने कह दिया भैया ऐसे नहीं, कुछ भी आकर दे देंगे तो तुम संतुष्ट हो जाना, मांगना तो अपने मन से मांगना, और इससे नीचे तो मांगना ही नहीं। क्या आपकी जो प्रिया है, आपकी जो राधा जी है, उनके चरणों की एक दासी में बन जाऊं, क्योंकि वृंदावन में इससे बड़ी और कोई उपाधि नहीं है। आध्यात्मिक जगत में इससे ऊंची कोई उपाधि नहीं है, ये सबसे ऊंची है। ये भी नहीं कहा कि आपके चरणों का दास बन जाऊंगा, वो भी सबको मिल जाता है, लेकिन सबसे दुर्लभ क्या वस्तु है, राधा जी के चरणों की दासी। एक दास की अरज है, दासी बनो तिहारी, दासी बनो तिहारी। ये वृंदावन में गाते हैं, एक दास की यही अरज है, राधा जी आपकी एक दासी बन जाऊं बस। इसलिए वामन भगवान कह रहे हैं मैं अपने मन से मांगूंगा। हाँ हाँ आप कहिए क्या चाहिए बताइए। वो तो ज्यादा कुछ नहीं, 3 पग भूमि चाहिए बस। और गुरुजी ने जो सिखा दिया उसमें भी 2 ही शब्द चाहिए बस, तीसरा तो चाहिए ही नहीं। 2 शब्द क्या, राधा दासी, बस सिंपल सी बात है। तीसरा तो और कुछ बीच में है ही नहीं। क्यों भैया, ठीक ही तो कह रहा हूं। वामन भगवान कह रहे हैं 3 पग भूमि चाहिए बस, वो भी अपने पैरों से नापकर, अपने चरणों से नापूंगा, किसी और के नहीं। कहीं तुम बड़ा बड़ा चरण ले आओ। वली राजा तो खिलखिलाकर हंसे, आहा ब्राह्मण जैसा बोना रूप है, बुद्धि भी ऐसी बोनी। 3 पग भूमि, ये छोटे छोटे चरणों से खड़े भी नहीं हो पाओगे तो बैठोगे क्या। बोलते हम तो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, नहीं तो लालच तो ऐसा कि किसी ब्राह्मण का पेट ही ना भरे। जितना खिला दो, जितना दे दो, और ले आओ, आनो रे और ले आओ और ले आओ। हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, आज तक किसी का लालच और लोभ कभी पूरा हुआ ही नहीं है। और जिसने संतोष को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। इसलिए 3 पग भूमि ही चाहता हूं। बलि राजा ने कहा ठीक है, मेरा काम था समझाना, आपको यही चाहिए। इतने बड़े राजा के पास 3 पग भूमि मांगने आए, हमारा भी कुछ नाम खराब होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कल को लोग क्या कहेंगे, बलि राजा ने 3 पग भूमि दी, नाम तो हमारा खराब होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपने जो मांगा वो ही देते हैं। आपकी प्रसन्नता मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता है बस। और वामन भगवान तो बड़े प्रसन्न, बलिहारी हो बलिहारी हो बलिहारी हो।
तो मैं दूं फिर? बोलते हैं बेटा ऐसे नहीं, संकल्प लेके लूंगा। कल को मैंने कुछ इधर उधर कर दिया तो तुम कहोगे कि भैया हम वापस लेते हैं वचन, तो संकल्प लेके देना पड़ेगा। तो संकल्प कैसे लेते हैं जानते हो? ब्राह्मण संकल्प कैसे लेता है? हाथ में जल लेकर। बोलते हैं यही अंतर है एक ब्राह्मण के संकल्प का और एक भक्त के संकल्प का। ब्राह्मण हाथ में जल लेकर संकल्प लेता है और भक्त हाथ में आंखों के अश्रु लेकर संकल्प लेता है। वो आंखों में आंसू लेकर संकल्प लेता है। कितना अंतर है। यहां पर तो ये वार्तालाप हो रही है, वहां पर किसी शुक्राचार्य जी से कह दिया गुरुजी क्या स्वाहा स्वाहा के चक्कर में पड़े हो? आपका यजमान लुटे जा रहा है, आपका शिष्य पूरा लुट रहा है। शुक्राचार्य जी तो पेट पकड़ के दौड़े दौड़े भागे आए। अरे रुक जा बलि, रुक जा। ये जो तेरे से मांगने आया ना, जानता ही कौन है? मैं बताता हूं, ये है विष्णु। बलि राजा तो होश उड़ गए हैं, ये विष्णु। अब शुक्राचार्य जी को कैसे पता लग गया विष्णु है? गुरुजी है ना, गुरुजी से तो भगवान छिप नहीं सकते। तुरंत देखकर पहचान लिया ये विष्णु है जो छोटा सा बोला रूप धारण करके आया। और तूने 3 पग भूमि मांगी, एक पग में सारा विश्व नाप लेगा, दूसरे पग में सारा ब्रह्मांड नाप लेगा, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा तीसरा देने के लिए। ये होना यही है। इसलिए ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि सब कुछ निछावर कर दिया जाए। बलि राजा तो सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, बोलते गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। अब तो मेरे को देने में कोई संकोच ही नहीं। आपने बताया ये विष्णु है, इससे बढ़कर दुर्भागा और कौन होगा कि भगवान जिसके द्वार पर आए और उसको कुछ ना दिया जाए। आज मेरे से बढ़कर कोई दुर्भागा नहीं होगा। मेरा तो परम सौभाग्य स्वयं भगवान चलकर मेरे पास आए और मैं उनको ना दूं, ये तो असंभव है। शुक्राचार्य ने कहा तू मेरा शिष्य है, सब कुछ तो मेरा है। शिष्य का सब कुछ गुरु का होता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बलि राजा ने विचार किया, ऐसे गुरु को तो त्याग देना चाहिए। जो भगवान को समर्पित करने के लिए हमको बाधा दे, रोक दे, ऐसे गुरु का त्याग है, और किसी कारण से गुरु का त्याग नहीं। इसलिए भागवत जी का वचन, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न स्वजननी न सस्यात्। वो माता नहीं है। देखो मेरे को मत पकड़ना, बाहर जाकर बड़े बोल रहे थे स्टेज पर बैठ के, इधर आना कोने में। इसलिए अपनी बात नहीं कह रहा, भागवत जी की बात कह रहा हूं। वो माता नहीं है, उस माता का त्याग है। जैसे भरत जी ने अपनी माता किसका, ककई का त्याग किया, तो फिर माता कैसी हो? बोलते सुनीति जैसी हो। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जंगल में जाकर तपस्या करने जा रहे हैं, माता रोक नहीं रही है। हम 5 साल के बच्चे को तो सड़क पार न करने दें। सुनीति देखो, ध्रुव जी जंगल में जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, सुनीति ने रोका नहीं, क्योंकि बेटा जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हो बड़ा उत्तम उद्देश्य है, मैं क्यों बाधा बनूं तेरी, मैं क्यों बाधा बनूं तेरी, जाओ। वो तो उस पिता का त्याग है। जैसे प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को त्याग दिया, ऐसे उस पिता का त्याग है। पिता हो तो कैसे? बोलते ऋषभ देव जैसे अपने 100 पुत्रों को कह रहे हैं बेटा भगवान ने शरीर दिया भगवान का भजन करने के लिए। भाई विभीषण ने जैसे अपने भाई रावण का त्याग दिया, ऐसे उस भाई का त्याग है। तो भाई हो तो कैसा? वो तो विदुर जी जैसा हो, जो धृतराष्ट्र को समझा कर थक गए और अंत में ये कह दिया कि भीम के टुकड़ों पे पलोगे क्या? अब अभी भी चेतना नहीं आ रही, सारे बालक अपने पुत्रों को खो बैठे हो। इतना जोर से डांट दिया धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र हरिद्वार में जाकर
गंधारी के साथ भजन किए और वैकुंठ प्राप्त किए। कारण कौन बना? भाई विदुर। और बोलते हैं ऐसे ही उस गुरु का त्याग। तो सदगुरु कौन? बोलते नारद जी जैसे, जिन्होंने ध्रुव, प्रहलाद और वाल्मीकि जी और वो मृगारी, ऐसे कितनों को, नल कुबेर मणिग्रीव, ऐसे कितने को भगवान की प्राप्ति कराने वाले गुरु हो तो नारद जी जैसे। लेकिन बलि राजा ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को त्याग दिया और सोचा इससे पहले कोई और ना आ जाए, मैं संकल्प लेकर जो देना है दे दूं, क्योंकि साक्षात विष्णु मेरे द्वार पर आए हैं। इसलिए कमंडल लिया और हाथ में जल लेकर संकल्प लेने लगे। शुक्राचार्य तो इतने अपने शिष्य में इतने आसक्त हैं कि कमंडल के अंदर छिप गए। वामन भगवान कहने लगे, बलि कुछ कचरा फंस गया लगता है। एक कुशा घास ली और मारा छिद्र पर। शुक्राचार्य की तो आंख ही फूट गई। बोलते क्यों बाधा देता है तू मेरे और इसके बीच में? आंख ही फूट गई। और हाथ में जल लेकर बलि राजा ने संकल्प दिया, आपने जो कहा मैं आपको दान में देता हूं, इससे पहले कोई और आ जाए। कल को पत्नी आ जाए, जी क्या करते हो, सब कुछ गुरु जी को दे दोगे, हम कहाँ रहेंगे। कल को बच्चे आ जाए, पिताजी हमारी कुछ नहीं सोच रहे, सब गुरु जी को निछावर कर रहे हो। इससे पहले कोई परिवार वाला आ जाए, मैं जो करना है मैं कर दूंगा। बलि राजा ने संकल्प लेकर दान किया और वामन भगवान तो अरे बलि बलिहारी हो, बलिहारी हो। और वही हुआ जो गुरु जी कह गए। इतना छोटा सा रूप और इतना ऊंचा हो गए, विस्तार किया। एक चरण से सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे चरण से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। और कहने लगे, बलि तू तो बड़ा झूठा है, 3 पग भूमि दान दूंगा, 2 से ही मैंने सब कुछ ले लिया तेरा, अब बता तीसरा कहां रखूं। हे गरुड़, इस बलि को नाग पाश में बांध कर दो, इसको बंद दो, ये झूठा है, बता तीसरा चरण कहां रखूं। भगवान सोचते बड़े चतुर है। बलि राजा ने कहा, अच्छा आपने मेरे को बांध दिया, अब मैं कुछ कहूं। बोले कहो। आप हमको एक बात बताओ, एक प्रश्न करता हूं, दान बड़ा के दानी बड़ा? भगवान ने कहा, बलि ये कौन सा प्रश्न है, छोटी सी बात पूछी तूने। अरे दान तो छोटा होता है, दानी बड़ा होता है। बोलते हैं वही तो मैं आपको समझा रहा हूं। अभी तक तो जो मेरी वस्तु थी सब आपने ले ली, दान की तो था सब कुछ ले लिया, अभी दानी तो बचा है ना। इसलिए पदम तृतीयम कुरुष्य में निजम, आप अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख लो। सारा कुछ तो ले लिया, मेरे को भी ले लो, मैं भी आपका हो गया। भगवान तो फंस गए। जानते हो क्यों फंस गए? भगवान की कृपा करने का ढंग क्या? किसी के सिर पर हाथ रख देंगे, आंखों से कृपा कर देंगे, हृदय से किसी के लिए कृपा कर देंगे, लेकिन किसी के मस्तक पर चरण रखना ये तो विरले को ही प्राप्त होता है। किसी के सिर पर, मस्तक पर चरण रखना ये विरले को ही प्राप्त होता है। और यहां तो स्वयं ही फंस गए। बड़े बड़े आवाजों में बोल रहे थे, बता तीसरा कार रखूं, तीसरा कार रखूं। बोलते रखो फिर मेरे सिर पे, अभी मैं तो बचाऊं। अभी तक तो मेरी संपत्ति ले ली आपने, तो मेरे को भी तो ले लो, फिर मैं भी आपका हो गया। भगवान को अपना तीसरा चरण बलि के मस्तक पे रखना ही पड़ा। सारे देवता हैरान हो गए। और प्रहलाद जी जो उनके पिता क्या है, पितामह प्रहलाद जी आ गए और भगवान की स्तुति करने लगे। बोलते हैं प्रभु ये सौभाग्य तो लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ, आपने कभी लक्ष्मी के मस्तक पे चरण नहीं रखे। ये तो मेरे को भी प्राप्त नहीं हुआ, मेरे सिर पर तो हाथ ही रखा था। मेरे परपौत्र ने ऐसा क्या कर दिया, वो चरण आपने उनके मस्तक पर रख दिए, ऐसा क्या कर दिया। धन्य है मेरा वंश, मेरा कुल पूरा पवित्र हो गया। ऐसे परपौत्र प्राप्त हुआ जिसने निसंकोच रूप से सब कुछ आपको अर्पण कर दिया। जब ये बात हो ही गई थी ना, बलि की पत्नी आ गई, कहने लगी मैं भी कुछ कहूं। बोलते कहो, तुम भी कह दो। भगवान ने कहा तुम क्या कहती हो?
बोलते वास्तव में ना मेरे पति ने आपको दान नहीं दिया, तो क्या दिया? अर्पण किया है। बोलते क्या मतलब? पत्नी कहने लगी दान तो वो होता है कि मेरी संपत्ति मैंने किसी को दी, सारा विश्व ब्रह्मांड तो आपका ही है प्रभु, और आपकी संपत्ति आपको देना दान थोड़ा होता है, ये होता है समर्पण। समझ आई बात? अच्छा, जैसे घर में एक नौकर हो और मालिक कहे नौकर को, ए बेटा हमारे लिए पानी लाओ, वो गिलास में पानी लाता, ऐसे नहीं ट्रे में लेकर आओ, वो ट्रे में लाएगा, अरे ऐसे नहीं चांदी के गिलास में लाओ। जो जो मालिक कहता गया नौकर वैसे वैसे लाता गया। ना नौकर अपने घर से पानी लाया, ना अपने घर से गिलास लाया, ना ट्रे लाया, मालिक की वस्तु ही मालिक को अर्पण करता है। इसलिए मेरे पति ने आपको दान नहीं दिया, आपकी वस्तु आपको समर्पण किया। वामन भगवान तो सोचे मैं इनको छल कर चला जाऊंगा, लेकिन बेचारे स्वयं ही छले गए। होते पति तो पति, पत्नी भी कम नहीं, दोनों ने मेरे को बांध लिया। मैंने इसको क्या बांधा? दोनों ने भक्ति से मेरे को ही बांध दिया। इसलिए वामन भगवान कहने लगे बलि सुनो, मैं अपनी माता का काम बनाने यहां पर आया। स्वर्ग का राज्य जो तुम्हारे पास है वो मैंने इंद्र को प्रदान किया, लेकिन तेरे को खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मैंने सूतल लोक, जो पताल है पृथ्वी से नीचे, सूतल लोक का राजा बनाया। और साथ ही साथ ये भी कह देता हूं अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनकर आओगे। तो देखो विचार करो, अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं उसको और अच्छे से बताता। 1/3 भाग मिला। हम जो भगवान के पास कुछ लेकर आते हैं ना, हम सोचते हैं हमने आधा किलो बर्फी चढ़ा दी और पंडित जी ने 1 वापस दे दी, मेरा तो नुकसान हो गया। लेकिन 1/3 भाग मिलता है किसी को अर्पण करने से, वो गुरु हो, भक्त हो या भगवान हो। एक तरफ स्वर्ग का राजा इंद्र, एक तरफ बलि राजा, दोनों राजा हैं। वो देवताओं का राजा या असुरों का राजा, किसको ज्यादा मिला? इंद्र को बस उसका राज्य ही वापस मिला, बस, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिला। और बलि जी को क्या मिला? साथ ही साथ सूतल लोक का राजा बन गए, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगले मनवंतर पर तुम इंद्र बनकर आओ ना। और तीसरा क्या? भगवान के चरण, सबसे बड़ी बात तो भगवान के चरण मस्तक पर 3 लाभ हुए। इंद्र को तो 1 ही हुआ, वो भी अपना खोया हुआ राज्य मिल गया, बस। इसको कहते हैं भक्त, जो हमेशा बढ़ चढ़कर ही लेता है। खर्च करने से, समर्पण करने से, सेवा करने से दिखता तो है जेब से, पॉकेट से निकल गया, ये दिखता है, लेकिन उसका वापस जो आता है वो 3-5 गुना ही आता है। भगवान की इसमें कहीं नुकसान नहीं होता, लाभ ही होता है सेवा में। साक्षात उदाहरण बलि राजा का है। इसलिए अब बलि राजा कहने लगे मैं भी कुछ मांग लूं, आपने तो मांग कर सब कुछ ले लिया। बोलते बोलो। बोलते फिर अब आपने मेरे को भी ले लिया, मैं भी आपको छोड़ूंगा नहीं। जहां सूतल लोक में मैं जाऊंगा आपको भी मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरे द्वार पर खड़े रहना। बोलते वो क्यों? जब भी अंदर जाऊं बाहर जाऊं आपका दर्शन मिलता रहे। भगवान तो फंस गए। बोलते लक्ष्मी जी खोल कर आया था, अभी आ रहा हूं, मैं तो स्वयं फंस गया। यहां पर सूतल लोक में वामन भगवान पहुंच गए, लक्ष्मी जी वैकुंठ में प्रतीक्षा पे प्रतीक्षा, आ क्यों नहीं गए? क्या हो गया? कहां फंस गए? एक तो भक्त वत्सल, ऐसा इनका गुण है, जहां भक्त ने पूजा की, सेवा की, बेचारे वहीं रह जाते। नारद जी ने जाकर सारी घटना बता दी, लक्ष्मी जी आपके प्रभु तो फंस गए बेचारे। कहां फंस गए? बोलते सूतल लोक में भक्त बलि के द्वार पर खड़े हैं बेचारे, जाओ ले आओ। बोलते कैसे जाए नारद? तो नारद जी ने पूरा प्लान बता दिया, और लक्ष्मी जी ब्राह्मणी का वेश धारण करके आई।
बलि राजा तुम्हारी जय जयकार हो, जय जयकार हो। बलि राजा ने कहा ब्राह्मणी आपको नमस्कार, मैं आपसे कुछ मांगने आई। बलि राजा ने कहा हाँ कहो, जो कहोगे मैं दूंगा। वो तो ऐसे नहीं संकल्प लेके। बलि राजा तो कान खड़े हो गए। एक आया था संकल्प लेके सब कुछ ले गया, अब ये क्या ले जाएगी। ब्राह्मणी ने कहा बिना संकल्प के तो कुछ नहीं ले जाऊंगी, मैं तो फिर चली। अरे नहीं नहीं जाओ मत, मांगो फिर क्या चाहिए। लो संकल्प लेके जल लेके कहता हूं जो कहोगी दूंगा। ब्राह्मणी कहने लगी मैं हूं लक्ष्मी, ये है मेरे स्वामी, कब तक यहां बिठाए रखोगे, लेने आई हूं, यही दान दे दो। बलि राजा तो रोने लग गए, हाय रोने लग गए, हृदय पिघल गया। जिस प्रभु के दर्शन के बिना मेरा एक क्षण नहीं बीतता, हाय उनको मैं कैसे वापस करूं। हे प्रभु मेरे को यही वरदान दो, मेरे को आपकी भक्ति बनी रहे, मैं आपका नाम करता रहूं, आपका वीर्य बहुत सताएगा। इसलिए लक्ष्मी जी वामन भगवान को लेकर जो पधारी, बलि राजा उनके वीर्य में उनका ही स्मरण करते रहे। ये वामन भगवान की कथा, ये बलि राजा के समर्पण की कथा जिन्होंने आत्मनिवेदन किया। और वामन भगवान भी अपना परिचय देकर कह रहे हैं कि देख लो मेरे को जो कुछ समर्पित करता है उसको 3 लाभ होते हैं। ये वामन भगवान एक ऐसे अवतार जो दान मांगने आए और एक ऐसा अवतार जो दान देने आया। ये अवतार जो दान मांगने आया और आज से 500 वर्ष पहले कलयुग में नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते, महादानी बनकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, जिसने सबको भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम दान दिया। इसलिए वो कौन है, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की, श्री वामन भगवान की, बोलो भागवत महापुराण की।